गौसे आजम 40 बरस तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। रोजाना रात में जब नींद आती थी एक पांव पे खड़े हो जाते, एक पांव पे खड़े होकर पूरा कुरान पाक फजर से पहले पहले पढ़ लेते थे डेली रात में। ये मामूल आपके मुरीद का बयान है कि मैं 40 साल से अपने शेख को मैं देख रहा हूँ इशा के वजू से नमाज पढ़ते इशा की, फिर रात भर इबादत करते रहते, उसी वजू से फजर पढ़ते और मस्जिद से बाहर निकलते थे। ये गौसे आजम का मामूल था। 40 सिक्के माँ ने सीके दे दिए, कहा बेटा कभी झूठ मत बोलना। तो डकैतों का आदमी आके पूछ रहा, मजाक समझ रहा, बोल ही नहीं रहे। यहां तक कि डकैतों के सरदार के पास आपको बुलाया गया, कहा शहजादे क्या है तेरे पास? कहा 40 दिनार हैं, 40 सोने का सिक्का है हमारे पास। कहा सच? कहा हाँ सच। कहा कहां? कहा यहां आस्तीन में सिले हुए अम्मी ने सी दिया है। कहा देखा तो वाकई 40 सिक्के थे। कहा तुम झूठ बोल देते तो क्या हो जाता, हम तुम्हारा माल देख भी तो नहीं पा रहे थे कहां छुपा हुआ है, इस कदर महफूज जगह पे तेरा माल था, हमारी नजर तक वहां नहीं गई थी, तुम झूठ क्यों नहीं बोला? कहा मेरी अम्मी बोली थी कि बेटा हर हाल में सच बोलना, झूठ मत बोलना, मैंने अपनी अम्मी के वादा को निभाया है। डकैत की आंखों में आंसू के कतरे आ गए। डकैत का सरदार कहा तुमको अपनी मां का वादा याद है? मैं अपने रब का वादा कितना तोड़ रहा हूं। मेरे रब ने मुझसे कहा था कि दुनिया में भेज रहा हूं मेरी इबादत करना, चाल दावल गेहूं रोटी मछली गोश्त तब तुम खाना और तुम सजदा सिर्फ मुझको करना। जमीन आसमान दरख्त नदी नाले डेजर्ट रेगिस्तान ये सब तुम्हारे लिए। अल्लाह गोश्त नहीं खाता, अल्लाह के फरिश्ते गोश्त नहीं खाते। गोश्त तुम्हारे लिए, मछली तुम्हारे लिए, शहद तुम्हारे लिए, दूध तुम्हारे लिए, गेहूं तुम्हारे लिए, चावल तुम्हारे लिए सेब है, अनार है, तुम्हारे लिए ड्राई फ्रूट है, तुम्हारे लिए हल्दी है, तुम्हारे लिए प्याज है, लहसुन है, अदरक है, ये सारी चीजें सब लाजवाब है। लहसुन कैंसर का इलाज है, अदरक जबरदस्त मैदे का इलाज है, सेब जबरदस्त इलाज है तमाम बीमारियों का, अनार 100 बीमार, अनार जन्नती ग़िज़ा है, संतरा का कोई जवाब नहीं, केला कैल्शियम का कोई जवाब नहीं, दूध तो 80 साल के बुढ़ा और 80 मिनट का बच्चा सबके लिए मुफीद है। दूध तुम्हारे लिए, केला तुम्हारे लिए, गोश्त तुम्हारे लिए, मुर्ग खाओ, बकरा खाओ, सब तुम्हारे लिए है। ये मछली तुम्हारे लिए, दूध तुम्हारे लिए, गोश्त तुम्हारे लिए, गेहूं है 1000 आइटम गेहूं का बनाओ, पराठा बनाओ, बर्गर बनाओ, चाउमीन बनाओ, रोटी बनाओ, जो बनाना सब बनाओ। चावल है, चावल की इडली बनाओ, डोसा बनाओ, पराठा बनाओ, रोटी बनाओ, बिरयानी बनाओ, सब तुम्हारे लिए है। ये सारी नेमत तुम्हारे लिए और तुम्हारी पेशानी का सजदा नेमत देने वाले खुदा के लिए, पेशानी का सजदा नेमत देने वाले खुदा के लिए। अगर बंदा इस पॉइंट पे गौर कर ले, वो मुरादाबादी बिरयानी सेंटर भी खोलेगा अब 5 वक्त की नमाज भी पढ़ेगा। वह बंदा इंजीनियर भी बनेगा, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ेगा। वह बंदा IAS ऑफिसर भी बनेगा, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ेगा, माह रमज़ान का रोज़ा रखेगा, अपने दफ्तर को तरावी के लिए उसको तबलीग इस्लाम का केंद्र बना देगा। वह बोलेगा DM बाद में हूँ, गुलाम मुस्तफ़ा पहले हूँ। तब होगा हर तरफ बहार होगी। यहाँ तो साहब मुरादाबादी बिरयानी सेंटर हमारे बिहार मेरे मदरसे के चौक पे 5 दुकान है, मुरादाबादी बिरयानी, मुरादाबादी। पता चला कहाँ का? नगलिया आकिल का आदमी है, आसपास का आदमी है। पूरे हिंदुस्तान में बिरयानी पूरे हिंदुस्तान को खिलाओ और इसको खूब सुला दो, सब सुला दो। और इसका बच्चा जो वहाँ बिरयानी बनाने गया है वह कान में मोबाइल ठुसा हुआ है, इधर साहब हाथ में पैकेट में मोबाइल है, गाना सुन रहा है, बिरयानी बना रहा है, और गाना झूम, मुंह में गुटखा लगाया हुआ है, कान में साहब वो लगाया हुआ है, क्या बोलता है उसको, एयरफोन। और वो आजकल जो आया इतना बटन वाला हाँ भाई, वो क्या एयरबैग सब है, वो सब लगाए हो। हम लोग सब हम नहीं लगाए, वो सब नहीं लगाते। हालांकि मोबाइल हमारे सब कुछ मौजूद है उसमें, साहब हवाई जहाज़ के टिकट मौजूद हैं, ट्रेन के टिकट मौजूद हैं, सारा सिस्टम मौजूद है। मगर ये कान में जो लगाता है वो बटन फटन वो सब नहीं है। और फिर हम अपनी तकरीर भी हम नहीं सुनते हैं, दूसरों की तकरीर सुनते हैं। कभी कभार कुछ हो गया तो कर सुन लिया। हमारी तकरीर हमारे भाई हमको भेजते हैं। ये अतहर तौफीक जो समाज सेवक और बहुत बड़ा ज़बरदस्त बाखला और पाले का लड़का, ये भेजता रहता है कभी कभी ये क्लिप आज़म खान के बारे
में, पंडित जी के बारे में, ये सब भेजता रहता है, फला ट्रांसफार्मर लगवाए, वहाँ लगवाए, ये लगा, वो लगा, ये हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, वो सब भेजता रहता है, सब देख लेते हैं, एक नज़र में हो जाता है। बाकी हमको वो कान में लगा के सुनना नहीं आता है, इसी नाम भी उसका मालूम नहीं है कि वो क्या चीज़ है, वो क्या क्या चीज़ कहलाता है उसको। ये मुरादाबादी बिरयानी, अब सामने यहाँ मोबाइल है, कान में गाना चल रहा है, मुंह में गुटखा है, अब बिरयानी बना रहा है, उसी में गुटखा का थूक भी बिरयानी में गिर रहा है, उसी को सबको खिलाया जा रहा है। उसमें साहब मस्त है, उसमें रात के 10 बजे तक गाना सुनना है, उसके बाद आराम से सो जाना है, फिर फजर नहीं पढ़ना है, फिर उसी बिरयानी में लगे रहना है। यानी किस कदर दुनियादारी हो गई। एक तरफ दुनियादारी का मतलब बिजनेस करना, पैसा कमाना है, नमाज छूटा, रोजा छूटा, और गौसे पाक का लंगर की बात आई, अब लंगर खाना है, गौसे पाक का लंगर खाना है, लंगर पे नाश करना। सरकार गौसे आजम ने क्या कहा? मां ने कहा है कि झूठ मत बोलना। 50-40 सिक्के की क्या हैसियत है? गौसे आजम का तेवर बता रहा था, 40 पहाड़ भी गोल्ड का कोई दे दे और कहे झूठ बोलो, ये पहाड़ तुझको मिल जाएगा। गौसे आजम समझा रहे थे, उस सोने के पहाड़ पे थूक तो दूंगा मगर जबान को झूठ से आलूदा नहीं करूंगा। ये है मेरा गौस। लंगर जरूरी नहीं है, या मालीदा तोशा खाना जरूरी नहीं है। गौसे आजम की 11वीं के दिन फातिहा करके अहद कर ले कि अब जो जिंदगी मेरी बची है, जो जिंदगी गई तो गई, जो गुनाह हो गए सबसे तौबा करता हूं, अब जो जिंदगी बची है मैं झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। गौसे आजम ईशा की वजू से फजर पढ़ते थे, मैं 5 टाइम अलग अलग वजू करके और 5 टाइम नमाज पढ़ूंगा, नहीं रात में तहज्जुद पढ़ूंगा, फजर ईशा पढ़ के सो जाऊंगा, फिर फजर पढ़ने के बाद अपने कारोबार में लग जाऊंगा। अगर तुमने नमाज पाबंदी से पढ़ने का अहद कर लिया और झूठ नहीं बोलने का अहद कर लिया, तो 100 देग बिरयानी की बनाकर लंगरे गौसा खिलाने के बाद गौसे आजम उतना खुश नहीं होंगे जितना झूठ ना बोलने का अहद किया। इधर अहद करेगा, उधर गौसे आजम अपने मजार में खुश हो जाएंगे, उधर गौसे आजम का चेहरा मजार अनवर में खिल जाएगा, गुलाब की तरह मुस्कुराहट चेहरे पे जारी होगी, सीधा कादरी फैज से तुम्हारा घर मालामाल हो जाएगा। गौसे आजम लंगर से खुश नहीं होते हैं। गौसे आजम जिस इस्लाम की तबलीग सारी जिंदगी करते रहे, उस इस्लाम के उसूल और ज़ाब्ते पे अमल करने से गौसे आजम खुश होते हैं। चूँकि गौसे आजम नाइबे रसूल बनकर जो इराक़ और पूरे जोन में जो मुर्दा दीन को जिंदा किया है, गौसे आजम का हिस्सा था। वो गौसे आजम ने 25 साल तक दरख्त के पत्तों को खाकर आपने अल्लाह की मार्फत का नूर जमा किया है। आपने 50-100 आलिमों के पास उनके दरवाजे पे जाके चराग में आग जला जला के अपने किताबों का मुताला करके आपने स्टडी करके आप आलिम बने। आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती, जितने भी उलूम हैं सारी उलूम आपने हासिल किया। उसके बाद चले गए पहाड़ की तरफ, 25 साल तक दरियाओं सहराओं में जाके दरख्त के पत्तों, गिरी पड़ी सब्जी को खा करके 25 दिन नहीं, 25 महीना नहीं, 25 साल आपने गुजारा। फिर वहां से जब आए मैदान में, मस्जिद में नमाज, मस्जिद में इमामत शुरू की, खुतबा शुरू किया। पहले 5 आदमी तकरीर में रहते थे, फिर बढ़ते बढ़ते 70,000 का मजमा जमा होने लगा। 70,000 का मजमा का आखिरी आदमी भी उतनी आवाज से सुनता था जितनी आवाज से पहली सब में बैठा हुआ आदमी आपकी तकरीर सुनता था। 1000 किलोमीटर दूरी पे जो बुजुर्ग पहाड़ की गुफाओं में रहते थे, वो भी गौसे आजम की तकरीर को वहां से सुनते थे और उसको लिखते थे। 400 मौलाना दवात और कलम लेके गौसे पाक की महफिल में बैठते थे और वह सब गौसे पाक की तकरीर को नोट करते थे। आज 800 साल के बाद वह सारी तकरीरें आज भी किताबों की शक्ल में हमारे सामने मौजूद हैं। जो अल्लाह का वाली पहाड़ में बैठकर लिखता था, वो वहां से जब बगदाद 15 दिन के बाद आता, उस महफिल में मौजूद उलमा इकराम की तहरीर से अपनी तहरीर मिलाता, एक हर्फ का फर्क न होता था। गौसे आजम की महफिल में कई कई लाशें निकलती थी। लोग तकरीर सुनने के बाद गरीबान फाड़ लेते थे, जंगल की तरफ भागने लगते थे। जब तड़प के कई लाशें निकलती थी, मर जाते थे। गौसे आजम नमक रोटी खाते थे। गौसे आजम रात भर जाकर अल्लाह की इबादत करते थे। एक बार मुरीद के घर गए, इलाके के सारे मालदार मुरीद आए, इतना तोहफा दिया कि गरीब का सारा घर भर गया। गौसे आजम ने एक सुई तक नहीं लिया, वह सारा तोहफा उस गरीब मुरीद को छोड़ के वहां से आगे बढ़ गए। जब वापस लौटे तो सबसे बड़ा अदना गरीब, सबसे बड़ा गरीब था वो, मगर गौसे आजम की वुसाअत और सखावत की वजह से वो शहर का सबसे गरीब, शहर का
सबसे बड़ा मालदार शख्स बन चुका था। आज हमारे पीर के पास अगर कोई हो तो सबसे निचोड़ना है, 1 टका मुरीद को देना नहीं है। मगर गौसे आजम सारा माल अपने गरीब मुरीद को छोड़ के निकल गए। पीर का मतलब होता है बाप, बाप का मतलब होता है बच्चे को देने वाला, ना कि बेटे के सामने जलील होने वाला। पीरी मुरीदी की बात मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि लोग कुरान नहीं पढ़ते, लोग हदीस नहीं पढ़ते हैं, लोग दरूद नहीं पढ़ते हैं, लोग कलमा नहीं पढ़ते, सिर्फ पीर के नाम पे जंग करते हैं, गीबत करते हैं, फला ऐसा है, फला ऐसा है, फला वैसा, फला ऐसा है। छोड़ दे गीबतों की सारी बातें, कुरान का मुताला कर। कुरान नूर है, कुरान पाक में सारे मसले का हल है। कुरान पाक से आंख जिंदा होती है, कुरान पाक की तिलावत से दिल जिंदा होता है, कुरान पाक की तिलावत से तमन्नाएं घटती हैं, कुरान पाक की तिलावत से बंदे को एक परफेक्ट मोमिन बनने का हौसला मिलता है। आपने सुना, मैंने कहा था सूरह यूसुफ के शुरू में अल्लाह ने कहा मैं अच्छी कहानी सुनाता हूं, और आखिर में अल्लाह ने कहा इन कहानियों में आंख खुलने की बातें हैं। वो बात वहीं रह गई, बीच में 2 घंटे की तकरीर हो गई। अब मैं वहीं शुरू करता हूं, वहीं से अब तकरीर शुरू करता हूं कि बेहतरीन कहानी वह सूरह यूसुफ में क्या है। जनाब यूसुफ को उनके भाइयों ने लिया, जाके कुएं में डाल दिया। वो अब उस कुएं के पास से एक काफिला गुजरा, जनाब यूसुफ को वहां से लिया, लेने के बाद बाजार मिस्र में बेचा। वह मिस्र के बादशाह के घर पे गए, उनकी बीवी जुलेखा आपके हुस्न को देख के फरेफ्ता हो गई, मगर अल्लाह ने उनको बचाया। फिर वो जेल में डाल दिए गए, जेल में डाले, फिर ख्वाब की ताबीर बताने की बुनियाद पर जेल से निकाले गए। बादशाह अपना उत्तराधिकारी बनाया। एक जंग में बादशाह के मरने के बाद फिर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाताज बादशाह बन गए, मिस्र के बाताज बादशाह बन गए। कैसे कैसे कुएं में भाई ने डाला, कैसे कुएं से निकले, कैसे मिस्र पहुंचे, कैसे मिस्र के बादशाह के दरबार में पहुंचे, कैसे जनाब जुलेखा का ये मसला पेश आया, कैसे जनाब यूसुफ को जेल में डाल दिया गया, कैसे ख्वाब की ताबीर बताने के नाम पे जेल से निकाला गया, कैसे बादशाह ने अपना नाइब बनाया, कैसे बादशाह के मरने के बाद जनाब यूसुफ पूरे मिस्र के बाताज बादशाह बन गए। यही पूरी कहानी सूरह यूसुफ में है। जो पूरी कहानी पढ़ते हैं आप आधा पारा उसमें मौजूद है, मगर हम उसको मैंने 1 मिनट में आपके सामने बयान किया। पूरी कहानी यही है। अब अल्लाह क्या कहता है, इन कहानियों में तेरी आंख खुलने की बातें हैं। लक़द काना फ़ी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब। जो हंसेगा उसको क्या मिलेगा, जो मुंह तकेगा मोबाइल चलाएगा उसको क्या मिलेगा, जो अकल रखेगा, जो ब्रेन रखेगा, जो सोचेगा, जो गौर व फिक्र करेगा उसको क्या मिलेगा, यही मिलेगा। वो अल्लाह है जिसने मिस्र का बादशाह फिरौन को बनाता है, 400 साल की लंबी उम्र देता है, लेकिन वह फिरौन अगर खुदाई का दावा करे, अल्लाह के पैगंबर के मारने का प्लान बनाए, तो अल्लाह उसे पानी में डुबा के तड़पा तड़पा के मार देता है। 400 साल का बादशाह था फिरौन, उसी मिस्र का। अल्लाह उसे हुकूमत देता है। अगर वह गुरूर करता है, खुदाई का दावा करता है, अल्लाह के भेजे हुए नुमाइंदा के खिलाफ प्लान बनाता है, अल्लाह के पैगंबर को मारने की धमकी देता है, तो अल्लाह ताला अपने पैगंबर से कहता है कि शहर छोड़ के निकल जाओ, इनका इरादा नापाक हो रहा है। आप आगे बढ़े, पीछे फिरौन की फौज, आगे समंदर। अल्लाह ने कहा अपनी लाठी समंदर पे मार। 12 रास्ते निकल गए। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पानी के रास्ते से उस पार समंदर के चले गए। दीवार की तरफ पानी खड़ा हो गया, दीवार की तरह। जब आप पार कर गए, बातें करते हुए आपके पास चुके 12 कबीले के लोग आपके साथ थे, इसलिए 12 रास्ते हो गए और सब आराम से बातें करते हुए दरिया पार कर गए। जब फिरौन आया, देखा रास्ता बना हुआ है, पानी दीवार की तरह खड़ा है, अब डरा भी मगर फिर चला रास्ता बना हुआ है। जब बीच समंदर में पहुंचा तो पानी को हुक्म हुआ आपस में मिल जाओ। जब पानी मिलने लगा, फिरौन डूबने लगा। 4 दिन नहीं, 400 साल। तुम 10 साल में घबरा जाते हो, 400 साल 4 सेकंड है अल्लाह के लिए। अल्लाह पर विश्वास करो तब ना, अल्लाह का नाम हमेशा लो तब ना, अल्लाह के लिए तन्हाई में आंसू बहाओ तब ने सारी बातें मिलेंगी। यहाँ तो बस रोटी के अल्लाह का नाम ऐसे लेना है और बोलना है कि झूठ नहीं बोलेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। ये बोल के मैं मर जाऊंगा मगर झूठ नहीं बोलूंगा, तो अल्लाह वहां से रोजी देगा जहां से बंदा सोच नहीं सकता। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह।
अल्लाह पर जो भरोसा करता अल्लाह उसके लिए काफ़ी होता है। यहाँ अल्लाह का नाम ही नहीं, सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, कॉलेज, पढ़ाना लिखाना, नौकरी दिलाना, 2 टका कमाना, खाना पीना, घर बनाना, कार खरीदना, शादी में धूमधाम करना, उसके बाद मर जाना, कब्र में चला जाना, और कब्र में जाने के बाद वहाँ जाना जहाँ का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। वहाँ के लिए कुछ नहीं है, इसी दुनिया के लिए सब कुछ उसके पास है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी में नूर है। अब जरा गौर से सुनिए, फिरौन जब बीच में पहुंचा, डूबने लगा, 400 साल का बादशाह, अब वो कहता है मैं ईमान लाया। अब कहता है मैं ईमान लाया। जैसे अभी लोग मुसीबत में घिरते हैं, पहले मौलाना साहब कितना मौलाना नगलिया आखिर में आया, कितना चला गया, ये मौलाना क्या दीन सिखाने आया, क्या अल्लाह का डर बताने आए हैं, क्या लोगों को अक्ल सलीम की बात करने आए हैं, नमाजी बनाने आए हैं साहब, क्या आखिरत की बात सुनाने आए, कितना मौलाना आया, कितना चला गया। ये सब होने वाला नहीं है। अपना आए सुनाए जाइए, बदलने वाला हम लोग नहीं हैं। हम लोग जैसे हैं वैसे रहेंगे। आप अपना चले जाइए, फिर दूसरा मौलाना आएगा, वही बोलेगा, वो चला जाएगा। यही सारी बातें सारे लोग कह रहे हैं। लेकिन मालूम है, जब बंदा पड़ता है, बीमार पड़ता है, जब पाँव में कांटा चुभता है और जब ऑक्सीजन लगता है, उस वक्त हजरत दुआ कर दीजिए, हजरत दुआ कर दीजिए, हजरत दुआ कर दीजिए, हजरत दुआ कर दीजिए। वह जिस मौलाना को बोला था भगा देंगे, तुम लंबी तकरीर करता है ना जुमा के दिन, तुमको भगा देंगे, अब वही जाके कहता है हजरत दुआ कर दीजिए, सांस लेने परेशानी हो रही, अब मर जाएंगे, हजरत जो हमसे गलती हुई माफ़ कर दीजिए, हम कर दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला बंदे को छोड़ देता है, लेकिन जब पकड़ता है तो सारा गुरूर मिट्टी में मिला देता है, सारा गुरूर मिला देता है, सबके सामने उसको जलील और रुस्वा कर देता है। 400 साल का बादशाह जब पानी में डूबने लगा तो कहता है अब मैं ईमान लाया अल्लाह पर, अब मैं ईमान लाया जनाबी मूसा के रब पर, आमन्ना बे रब, मैं ईमान लाया। वो कहता है ईमान लाया, मैं ईमान लाता हूँ, ईमान लाया। आमन तो अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, जनाबी मूसा के साथ जो बनी इसराइल की फौज है, वह लोग जो कलमा पढ़े हैं, हम उसी की तरह हम भी अल्लाह पर ईमान लाते हैं। अल्लाह कहता है अल आना वक़द असैत क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, अभी ईमान लाता है, इससे पहले तो फसादी था, आज मैं तेरी लाश बचाऊंगा ताकि तुम्हारे बाद आने वाले लोग जान जाएं कि मगरूर का अंजाम क्या होता है। फिरौन की लाश 3000 साल से आज तक सड़ी हुई लाश मिस्र के म्यूजियम में मौजूद है। दुनिया के सारे लोग वहाँ जाते हैं अक्सर लोग, और देखते हैं कि घमंडी खुदाई का दावा करने वाले का हश्र क्या हुआ, और कैसे सड़ी हुई हड्डी की सूरत में उसकी लाश आज 3000 साल के बाद भी मौजूद है। अल्लाह ने कहा मैं तेरी डेड बॉडी बचाऊंगा ताकि तेरे बाद आने वाले लोगों के लिए इबरत का सामान हो जाए, इबरत का सामान हो जाए। अगरचे लोग इबरत हासिल नहीं करते हैं, अल्लाह कहता है कि अक्सर लोग मेरी निशानियों से गाफिल है। व इन्न कसीरम मिनन नास अन आयातिना लगाफिलून, अक्सर लोग मेरी निशानियों से गाफिल है। वो देखते हैं कि चांद के 2 टुकड़े हुए, डूबा सूरज पलटा, लोग ईमान नहीं लाते हैं। पहले तो देखा, फिर बाद में फिर बोला ये जादू है। जिसको ईमान नहीं लाना है वो सूरज के 2 टुकड़े हो, सूरज के डूब पलट आने के बाद भी ईमान नहीं लाए। जिसको ईमान लाना है वो तो ताजुश शरिया का चेहरा बंबई में एक ही हिंदू देखा, देखकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। सिर्फ चेहरा देखा था कि ऐसा आफ्ताब व महताब इस जमीन पे कहां से उतर आया। चेहरा देखा, कलमा को बार बार चेहरा देखता रहा, आगे जाता पीछे जाता, आगे जाता पीछे जाता। वह देखता हजारों अकीदतमंदों के हुजूम में, आखिर में आकर के ऐलान कर दिया, जब इतना चेहरा एक आलिम का खूबसूरत है तो जिस नबी के दीन का ये प्रचार कर रहा है उस नबी मोहतरम के हुस्न का आलम क्या होगा। वह नबी मोहतरम का इस बेशुमार वाक़िफ़ है। और ताजुश शरिया का अपना खास दादा हुज्जतुल इस्लाम हामिद रज़ा खान, जो आला हजरत का बड़ा बेटा था, वो इतने खूबसूरत थे कि बरेली में आज तक गवाह है कि बेशुमार हिंदू उनका चेहरा देखकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। बेशुमार लोग, ऐसा हुस्न था। उसी हुस्न का
जलवा सरकार ताजुश शरिया के चेहरे में था, चूँकि वह दादा थे और ये उनका पोता था, वही हुस्न इनमें था। और यह तमाम हुस्न का सारा ट्रांसफार्मर वो आला हजरत की ज़ात गिरामी थी। वहीं से इल्म, वहीं से हुस्न, वहीं से अक्ल, वहीं से इश्क़ रिसालत की दौलत मिली। हिंदुस्तान में बहुत सारी फैमिली है जो राजनीति और दौलत के लिए मशहूर है, मगर आला हजरत की फैमिली इश्क़ रिसालत के लिए मशहूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो आला हजरत से सच्ची मोहब्बत करेगा वो न राफिजी होगा, न मौलाई होगा, न सहाबी को गाली देगा, न सिद्दीक उमर से दुश्मनी करेगा, न हुसैन से बगावत करेगा। जो आला हजरत वाला होगा वो अल्लाह वाला होगा, रसूलुल्लाह वाला होगा, सिद्दीक उमर उस्मान वाला होगा, सहाबा वाला होगा, अहले बैत वाला होगा, हसन हुसैन फातिमा अली वाला होगा, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाला होगा, सारे सहाबा वाला होगा, इमाम आज़म वाला होगा, गौसे आज़म वाला होगा, गरीब नवाज वाला होगा, बाबा फरीद वाला होगा, साबिर पाक वाला होगा, वो सारे वली वाला होगा, फिर वो खुदा वाला होगा, जन्नत वाला बन जाएगा। इसलिए कहा कि आला हजरत ने कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। जो आला हजरत से हटा वो तो डफली बजाएगा, कोई ताजिया उठाएगा, कोई फर्जी इमाम बड़ा बनाएगा, कोई करबला बनाएगा, कोई सहाबी रसूल को गाली देगा, कोई इमाम आज़म की तौहीन करेगा। मगर इस दौर में परफेक्ट मोमिन की अलामत है मसलक आला हजरत। जो इतना कह दिया, अब दूसरा सवाल नहीं होगा कि अमीर माविया के बारे में तुम क्या बोलता है, और गौसे पाक के बारे में तेरा क्या अकीदा है, सिद्दीक उमर उस्मान अली के बारे में क्या अकीदा है, कुछ नहीं। मसलक आला हजरत आ गया, परफेक्ट मोमिन हो गया। सुभान अल्लाह। अब ये अल्लाह वाला, रसूल वाला, सहाबा वाला, अहले बैत वाला, सारे वलियों वाला हो जाएगा। अब जरा गौर से सुनिए, बात से बात पैदा होती है, उधर हम चले जाते हैं, वरना फिर 4-5 घंटे हो जाएंगे, फिर आप परेशान हो जाएंगे। हम जल्दी समेटना चाहते हैं कि समेट करके आपसे निकल जाएं, मगर समेट ही नहीं पाते हैं। देखिए कितना टाइम हो गया, 1 बज गया, 2.5 घंटे तो ऐसे ही हो गया, 2.5 घंटे हो गए। अब साहब कैसे क्या होगा? अब ज़रा थोड़ी देर और मैं आपका टाइम लेता हूँ। एक बार ज़ोर से बोलिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हाथ उठा के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल मैं गया था गाज़ीपुर बलिया, वहाँ लोग 1.5 घंटा तकरीर हमारी हुई, मगर वो जो जलसा कराने वाला संचालक था बोला हुजूर अब छोड़ दीजिए, हुजूर अब छोड़ दीजिए, और टाइम हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, टाइम हो गया। हमको पुर्जा दिया, हम 1.5 घंटा में बोल के बंद छोड़ दिए। कल की रात है, वो छोड़ दिया मैंने। अब उसके बाद फिर वो शायर को बुला लिया, चूँकि वो लोग नात सुनने वाला था, वो सब शायर को बुला लिया। पहले भी 1 घंटा सुना था, फिर बाद में अब सुनने लगा। तकरीर 1.5 घंटा जैसे तैसे बर्दाश्त किया, वो चला गया। उन लोगों को नगलिया आकिल का मजमा देखना चाहिए। अब देखना चाहिए कि हाँ 2.5 घंटे होने के बाद भी लोग तकरीर सुनने के मूड में हैं। सुभान अल्लाह। ये है क्यों? इसलिए कि वहाँ बलिया कितना दूर है, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, और ये मुरादाबाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। लखनऊ से पूरब वाला आदमी नात ढेर सुनता है, लखनऊ से पश्चिम वाला आदमी कुरान हदीस ढेर सुनता है। सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि वो बरेली वहाँ से दूर है, मुरादाबाद से बरेली नज़दीक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहाँ आला हजरत की गुंबद से फैज़ चलता है। इसलिए यहाँ पे इंजीनियर की खेती नहीं होती है नगलिया आकिल में, हाफिज़ कुरान की खेती होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, अब तुम डीएम बन जाओ, एसपी बन जाओ, 50 करोड़ कमा लो, कब्र में वो इंजीनियर बनना काम नहीं आएगा, हाफिज़ कुरान बनना काम आएगा। इसीलिए समाज में अगर हाफिज़ कुरान हर घर में अगर बन जाए नगलिया आकिल में, तो ये नहीं बोलना कि हाफिज़ बन गया खाएगा क्या, हाफिज़ बन गया खाएगा क्या, ये बोलता है काफिर, सब बोलता है। मुसलमान नहीं बोलते हाफिज बन गया खाएगा। मुसलमान ये बोलता है कि जब जो दीन का काम नहीं करता है वो भी खाता है, जो अल्लाह के दीन का काम करेगा वह बेदीनों से अच्छा खाएगा। सुभान अल्लाह। बेदीनों से अच्छा खाएगा। आला हजरत को गवर्नमेंट की नौकरी नहीं थी, मगर आज 100 साल के बाद करोड़ों मुसलमानों की आंखों का तारा है। हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आज़म हिंद को न सरकारी नौकरी नहीं थी, मगर आज इंतकाल के 50-60 साल गुजर जाने के बाद भी करोड़ों मुसलमानों के बाताज रहनुमा है वो। ताजुश शरिया के इंतकाल के भी 6-7 साल हो रहे हैं, लेकिन सारी दुनिया ने उनका जनाजा देखा। न अमेरिका का कोई उद्योगपति जाते जाते इतनी भीड़ लगा सका,
न हिंदुस्तान का कोई वजीर आज़म जाते जाते उतनी भीड़ लगा सका जितनी भीड़ 50 ममालिक के 1 करोड़ के करीब लोगों को बोला कि ताजुश शरिया, भीड़ लगा के चले गए और बता दिया कि सुन्नियत को न खतरा पहले था, न आज है, न क़यामत तक रहेगा। लोगों ने कहा था सुन्नी घट रहे हैं, तो जनाजे का जुलूस का करोड़ का मजमा बता दिया कि जनाजे का जुलूस बता रहा है कि सुन्नियत को कोई खतरा न पहले था, न है, न क़यामत तक रहेगा। ताजुश शरिया इतना ज़्यादा सफ़र किया हवाई जहाज़ का जितना सफ़र कोई प्राइम मिनिस्टर न किया होगा। अभी अफ्रीका, अभी अमेरिका, अभी हॉलैंड, अभी मलेशिया, अभी सिंगापुर, अभी उनका बेटा असद रज़ा खां कायदे मिल्लत, अभी 12वीं शरीफ के मौके से पहले वो कहाँ थे? मलेशिया में थे, इंडोनेशिया में, कभी अभी अफ्रीका में, कभी अमेरिका में, कभी लंदन में, कहीं कभी कहाँ, जहाँ के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी सोचे तक नहीं होंगे कि हमको जाना है। अब वहाँ ताजुश शरिया का बेटा वहाँ घूम रहा है, वहाँ जा रही। पंडित जी का कौन वैल्यू है? पंडित जी अमेरिका में नहीं गया होगा, मगर हमारा कायदे मिल्लत कितने बार अमेरिका गया, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, नॉर्वे, कनाडा, कहाँ कहाँ हमारा कायदे मिल्लत जा रहा है। तो असल में वजीर आज़म उत्तर प्रदेश का कायदे मिल्लत है वो तो पंडित जी वहाँ लखनऊ में बैठे हुए हैं, मगर असल में रूहानी वजीर आला तो वही है, बरेली बैठा हुआ है, वही है असल में। हिंदुस्तान का असल वजीर आज़म तो गरीब नवाज हैं जो वहाँ अजमेर में बैठ करके पूरे भारत पर शासन कर रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि उनको सरकारी नौकरी नहीं थी, उनके नौकरी नहीं थी, मगर इज्जत तो देख लें। और आज भी बहुत सारे मौलाना, मस्जिद के इमाम जो 10,000 कमाते हैं, दीन की खिदमत का इनाम अल्लाह ये देता है। उनका चेहरा देखिए, चेहरा हरा भरा रहता है। जुमा के दिन अमामा, अगर साहब, ऊद, मुश्क, अंबर, कस्तूरी, 10 जुब्बा, 10 बरकाती टोपी, घड़ी, ये सब लगा के जब जुमा के दिन मेंबर पे खड़े होते हैं, ऐसा लगता है ये नगलिया का बैरिस्टर नहीं, नगलिया का बादशाह मेंबर पे खड़ा है, कौम को ललकार रहा है। सुभान अल्लाह। कभी मत बोलेगा क्या मिलेगा इमामत करके, मुरादाबादी बिरयानी सेंटर जाके खोल दो, वहाँ पे नहीं बोलेगा। अल्लाह तबारक व तआला इज्जत की रोज़ी उसको देता है जो दीन की खिदमत करता है। सुभान अल्लाह। इसलिए हाफिज़ बन जाए हर घर में, अच्छा है। हाफिज़ भी बने, डीएम भी बने, हाफिज़ भी बने, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी बने, आलिम भी बने, टीचर भी बने, आलिम भी बने, साहब बैरिस्टर भी बने, आलिम भी बने, इंजीनियर भी बने। आलिम आजकल बहुत सारे लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए, नीट निकलवाने के लिए पहले कुरान हिफ्ज करवाते हैं, क्योंकि 10-20 हाफिज जो नीट निकाल के एम्स में पढ़ने के लिए चला गया, एम्स में जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कॉलेज है, 710 नंबर लाया, अब उसका एडमिशन कहाँ होगा? एम्स में, दिल्ली, वहाँ एडमिशन अब ज़बरदस्त है, MBBS डॉक्टर MD बन के निकलेगा वहाँ से। तो आज हमारे शहर का एक डॉक्टर वो बोला, हम भी अपना पोता को पहले हाफिज बनाएंगे, फिर उसके बाद डॉक्टर बनाएंगे। मैंने कहा हाँ, ये हुआ। जब हाफिज, जब डॉक्टर बनने लगे, तब हिफ्ज़ कुरान का महत्व मुसलमानों को मालूम होने लगा। क्योंकि जो कुरान रट लेगा वो फिजिक्स केमिस्ट्री को तो पानी पानी करके रट लेगा। वो जब सारा कुरान सीने में आ जाएगा, फिर कोई सी किताब रह जाएगी जिसको वो रट नहीं पाएगा। इसलिए बेसिकली अपने बच्चों को इल्म दीन पहले सिखाइए, पहले उसको कुरान के पाक का हाफिज बनाइए, फिर उसके बाद देखिए वो आसान उसके लिए हो जाएगा। अब जरा मैं उस आयत को मुकम्मल करता हूँ, आप लोगों को अब बर्दाश्त आप नहीं कर पाएंगे, चूंकि 2.5 घंटे हो गए, पेशाब सब लग गया, बहुत लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। बस आखिरी बात सुन लीजिए। अब मैं कहता हूं क्या किस कहानी में निशानी क्या है? अल्लाह वही है जो फिरौन को 400 साल सल्तनत देने के बाद पानी में डुबा के मार दिया और बता दिया कि असल में हाकिम अल्लाह है, तुम नहीं है। और वही खुदा है जो जनाबे यूसुफ को कुआं से निकालकर, जेल से निकालकर पूरे मिस्र का बादशाह बना दिया और बता दिया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सारे बादशाहों का बादशाह है वह खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। इसलिए घबराना मत, बल्कि अल्लाह पर यकीन रखना। वो मेरा खुदा वही है जो कल के फिरौन को तड़पा के मारा है, वो आज के फिरौन को भी तड़पा के मारेगा। इस जो अल्लाह कल जनाबे यूसुफ को मिस्र का बादशाह बनाया, वही अल्लाह जिसे चाहे हाकिम बना दे, जिसे चाहे जिसकी हुकूमत छीन ले, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है। सारा इख्तियार उसी रब्बे आला के पास है।
लक़द काना फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। अब तकरीर जहाँ से शुरू हुई थी उसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। 3 आयात खौफ की तिलावत रसूल पाक ने निकाह के खुतबा में किया। या अय्युहन्नासुत्तकू, ऐ लोगो अल्लाह से डरो। और दूसरी आयत में या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरना, नहीं मरना मगर मुसलमान बन के मरना। और तीसरी आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, लाग लपेट वाली बात मत बोलो, सीधी बात बोलो। क़ूलू क़ौलन सदीदा, सच्ची बात सीधी बात बोलो। लाग लपेट वाली बातें मुसलमान नहीं बोलता है, मुसलमान सीधी बात सच्ची बात बोलता है। 3 आयात खौफ की तिलावत का मतलब, अक्सर लोग गम के मौके पर अल्लाह को से नाराज़ हो जाते हैं, अक्सर लोग खुशी के मौके पर निडर हो जाते हैं। तो हुजूर ने 3 आयात खौफ की तिलावत करके बता दिया कि मुसलमान न शादी में बहकता है न मैयत पे बहकता है। मुसलमान गम हो तो सब्र करता है और खुशी का मौका हो तो अल्लाह से डरते हुए उस खुशी का सही इस्तेमाल करता है। अजबल अमरिल मोमिन, मोमिन का मामला ताजुबखेज है। इसको मुसीबत आती है, सब्र करता है, सब्र से इसका अज्र बढ़ जाता है। और मोमिन को कोई नेमत मिलती है, बीवी की नेमत, औलाद की नेमत, शादी की नेमत, तो मोमिन शुक्र अदा करते, इलाही मेरी मेहनत का दखल नहीं है, तेरा एहसान, तेरा फजल, तेरा शुक्र। और जब बंदा कहता इलाही तेरा शुक्र है मेरी शादी हो गई, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझको बीवी दे दिया, अब ना बीवी को मारेंगे, ना बीवी को गाली देंगे, बीवी को इज्जत देंगे, ना उनके बाप को गाली देंगे, ना उनकी माँ को गाली देंगे, ना उनके खानदान को गाली देंगे। ऐसा नहीं हो, जब सेहतमंद रहेगी तो अपने पास रखेंगे, जब वो हामिला हो के बीमार हो जाएगी तो बाप के पास भेज देंगे, और जब वहां रह के बच्चा पैदा हो के बच्चा तंदुरुस्त हो जाएगा, तंदुरुस्त ये हो जाएगी तब वहां से लेके आ जाएंगे, बीमार पड़ेगी तो बाप के हवाले कर देंगे। नहीं, वो हमारी बीवी है, तंदुरुस्त रहेगी मेरे पास, बीमार रहेगी मेरे पास, वो हामिला रहेगी मेरे पास, बच्चा तवल्लुद करेगी मेरे पास, जब वह मेरी अमानत, मेरी इज्जत है। ऐसा नहीं कि बीमार पड़े तो बाप के पास, सेहतमंद रहे तो मेरे पास, नहीं नहीं ना, अल्लाह की नेमत है ये। बेशुमार लड़के हैं, शादी नहीं हो रही, वह ज़िना कर रहा है, तवाइफ के कोठे पे जा रहा है, अल्लाह तूने मुझको बीवी दे दी, इलाही तेरा करम, तेरा एहसान। अब वह शुक्र अदा करे, उस बीवी को नेमत समझे, उसकी कदर करे, ना उसको गाली दे, ना उसको ताना दे, ना उसके चेहरे पे मारे, ना उसको लानत मलामत करे, ना उसकी माँ गाली दे, ना उसका बाप गाली दे, ना उसका भाई गाली दे, वरना बेचारी माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ के आई है, यहाँ तो ऐसा से कमतरी का शिकार हो जाएगी। शौहर डांटेगा, देवर डांटेगा, उधर ननद डांटेगी, सास डांटेगी, ससुर डांटेगी, वो तो जहर खा के मर जाएगी, क्योंकि यहाँ ना उसकी माँ है ना उसका बाप है। इसलिए हुजूर ने विसाल की घड़ी भी आपने कहा था इन औरतों का ख्याल रखना, मैदान अरफात में कहा था इन औरतों का ख्याल रखना। हुजूर रहमत आलम बन के आए, इसलिए बीवी औरत है, टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, जिद उसके अंदर है, मगर सीधा करना चाहेगा तो टूट जाएगी, और यह टूटना तलाक है, सारा घर बर्बाद हो जाएगा। उसको उसी टेढ़ी हालत में रहने दे, वह जिद उसकी खसलत है, गुस्सा उसकी खसलत है, ज्यादा बोलना उसकी आदत है, ज्यादा नहीं बोलेगी तो तेरे बच्चों को बोलना कौन सिखाएगी? तुम तो घर में शाम आया सुबह आया घर भाग, सुबह सवेरे घर फैक्ट्री भागा, शाम आया सोया भागा, तेरे बच्चों को बोलना कौन सिखाएगा? ये औरत ही है जो पैदा इसके दिल से लेकर के बच्चों के बोलने तक बोल बोल कर उसे बोलना सिखाती है। अगर वो ज्यादा ना बोले तो दुनिया के सारे बच्चे गूंगे रह जाए। या टेढ़ी रहेगी, उसी हालत में रहने दे, सीधा करेगा टूट जाएगी, टूटना तलाक है। टेढ़ी रहे, उसी हालत में रहने, बड़े फायदे की चीज है। ये बच्चों को पैदा करती है, ये तुझको तेरे दिल को सुकून पहुंचाती है, ये तुझे गुनाह से रोकती है, तेरे घर के करोड़ों प्रॉपर्टी की हिफाजत करती है, तू तो 4-5 साल घर से बाहर रहे, तेरी मिल्कियत की हिफाजत करती है। ये बहुत दौलत, बड़ी दौलत है। उसी हालत में रहने दे, थोड़ी जिद सह लेना, ज्यादा बात करती है थोड़ा सह लेना। तू मर्द है, तेरा सीना चौड़ा होना चाहिए, तू उसको मारना मत। ये समझ लेना, मेरे पास सरकार के पास 11 बीवियां थी, मगर हुजूर ने किसी को एक तमाचा नहीं मारा। इसलिए तुम सब्र करना, तेरा घर जन्नत बन जाएगा। तेरी बीवी तेरे पांव के नीचे दिल बिछा देगी, तुम्हारे घर पे आसमान से रहमतों की फुहार बरसेगी। इसलिए अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करेगा और उसकी कदर करेगा तो अल्लाह उस नेमत को बढ़ा देगा, गुनाहों से बचाएगा, औलाद से तेरे घर को भर देगा।
मोमिन का मामला ताजुब खेज है। रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को इस नेमत की कद्र की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला शादी में लड़की वालों को ज़्यादा बोझ न देने की तौफीक अता फरमाए। वो लड़का नहीं है कि जो लड़की वाले से अब 1000 मेहमान का खाना वसूल कर ले। नहीं, सबसे बेहतर शादी है वो जो सिंपल शादी हो, सादी शादी हो। मस्जिद की शादी सबसे सुपीरियर शादी है। 50 लाख का मॉल, 50 लाख के 5 स्टार होटल में जो शादी होती है उससे कई करोड़ गुना ज्यादा बरकत वाली वो शादी है जो 10 आदमी के बीच में मस्जिद में होती है। इसलिए कि मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा ज़हरा से बड़ी कोई औरत दुनिया में नहीं है। सारी जन्नती औरतों की सरदार हैं वो। उनकी शादी 10-20 लोगों के बीच में मस्जिद नबवी में मुस्तफ़ा ने कर दी। सुभान अल्लाह। अब क़यामत तक की कोई औरत फातिमा ज़हरा की कनीज़ बने बगैर जन्नत नहीं जाएगी। फातिमा ज़हरा की कनीज़ बनना होगा। तो इन कनीज़ों की जो मलका हैं, मलका की शादी मस्जिद में हो रही है और कनीज़ की शादी में 50 लाख 1 करोड़ के खर्च हो रहे हैं। 10 दिन नहीं होते कि तलाक हो रही है, 10 दिन नहीं होते कि खोला का मुकदमा दर्ज हो रहा है, 1 महीना होते होते सारा कर्म हो रहा है, 1 साल होते होते केस मुकदमा लड़ाई झगड़ा तलाक पे निकाह टूट रहा है। सिर्फ शादी को महंगी बनाने, मुस्तफ़ा की सुन्नत से हट के शादी करने, हुजूर के फरमान को ताक पे रखने का नतीजा है कि शादी अब क्या हो, गैर मुस्तहकम हो गई है। शादी टूटना ज़्यादा है, मजबूत होना कम हो गया है। इसलिए खिलाफ़े पैगंबर कसे रह गुज़ीद कि हरगिज़ बमंसिल न खाहद रसीद। अपने नफ्स की ग़ुलामी मत कीजिए, मुस्तफ़ा की ग़ुलामी कीजिए। शादी को बोझ मत बनाइए, शादी को सिंपल बनाइए। बारात में 400-500 मत जाइए, 5-6 आदमी जाके शादी करके दुल्हन को लेके आइए। मस्जिद में कंपलसरीली निकाह को फ़रोग दीजिए। वलीमा के नाम पे नुमाइश को जगह मत दीजिए। जिसके पास जितनी हैसियत है वलीमा मुनासिब हो। अमीर अगर 10 हैं उसमें 5 गरीब भी शामिल रहें, क्योंकि हदीस में आया इन्ना शर्रल वलीमा, सबसे बुरा वलीमा वो है जिसमें अगनिया को बुलाया जाए, फ़ुक़रा को छोड़ दिया जाए। सबसे बुरा वलीमा, सबसे अच्छा वलीमा वो है जिसमें अमीर भी शरीक हों, गरीब भी शरीक हों और जो सहल सिंपल आसान बोझ नहीं हो। शादी इतना आसान हो कि ज़िना मुश्किल हो जाए। वरना आज ज़िना एक बर्गर पे, एक चाउमीन पे, एक डब्बा मिठाई पे ज़िना हो रहा है। शादी 50 करोड़ 50 लाख 20 लाख की शादी हो रही। इसलिए शादी की उम्र थी 18 साल, शादी हो रही 48 साल। 2 साल में बुढ़िया हो रही हैं औरतें। ये मर्द 54 साल में राहुल गांधी की तरह जो ब्याह करेगा, 54 साल में तो बुढ़ा हो जाता है आदमी। तो अब वो 18 साल में जो शादी किया, जब 5 बच्चे का बाप हो गया। हम शादी के 23 साल में, हमारी उम्र अभी 54 हो रही है। राहुल गांधी की उम्र भी 54 है। हमारे पास 7 बेटे हैं, 4 बेटियां 3 बेटे हैं। 2 बेटी की शादी होगी, चारों बेटी मौलाना। 2 बेटी की शादी अब होगी। वो 3 बेटा छोटा, वो तीनों पढ़ रहा है स्कूल में। तीनों को बनाना है मौलाना, इंजीनियर बनाना है, मौलाना बनाना है। तो हम इंजीनियर के बाप बन जाएंगे। 4 बेटी और हम नाना भी बन गए, क्योंकि हम एक नाती, दो नतनी हो गई, 2 नवासा हमको हो गया। अब वो अकेले फिर रहे, राहुल गांधी अकेले मारे फिर रहे। अब कश्मीर, यहाँ हरियाणा, बिहार, पंजाब, अब बीवी ही नहीं। और यहाँ हमारे पास 7 औलाद होगी उसी 54 साल में। इसीलिए ज्यादा लंबी उम्र में शादी करोगे, या तो औरत बूढ़ी हो जाएगी, तुम झाल बजाओगे, या तो फिर तुम बूढ़ा हो जाओगे, औरत तुम्हारी बेचारी परेशान हो जाएगी। इसलिए फिट टाइम है 18 से लेके 21, 22, 25 तक बस शादी करो। पहले जमाने में शादी करने के बाद भी 5 साल लोग पढ़ते थे, उस बीच में बाल बच्चा भी हो जाता था। और अभी कहते हैं नहीं, अपने पाँव पे खड़ा होगा तब शादी होगी। पाँव पे खड़ा होने के चक्कर में बुढ़ा हो जाएगा। अब 2 साल में बच्चा होगा, उम्र हो गई 70 साल, 2 साल का बच्चा छोड़ के मरेगा, तरस जाएगा। शादी करो 18 साल में, ताकि 36 साल के जब तुम हो जाओ तो 18 साल का तेरा बेटा जवान हो जाए, तेरा पार्टनर हो जाए, और दोनों मिल के मेहनत करो, खूब कमाओ, खूब दीन में खर्चा करो, खूब आराम से रहो, दुनिया में भी आराम से रहो और जन्नत में आराम से चले जाओ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अपने नबी की ग़ुलामी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नफ्सानी ख्वाहिशात से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, शादी बियाह हर मौके पर हुज़ूर की सुन्नतों का ख्याल रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।